झारखंड का एक लाल बाबूलाल, झारखंड का एक लाल बाबूलाल, अपनी माटी। इधर देखिए अमित भैया जिंदाबाद 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 बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दुर्भाग्य से ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय अर्जुन मुंडा जी और रघुवर दास जी ने किया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम लोग इसलिए स्वागत कर रहे हैं कि हम लोगों को वो दिन याद है कि बचाने में कैसे लगते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब कोई भूखे नहीं मरे, बीमार हो तो उनको सस्ते दवा कैसे मिले, उनकी अच्छी अस्पतालों में कैसे इलाज हो, इसकी वो चिंता करते हैं। और हेमंत सोरेन जी सुबह शाम किसके चिंता में लगे हुए हैं? जो भ्रष्ट अफसर जेल में लगे हुए हैं, जेल गए हुए हैं, ईडी वालों ने भेजा है, उसको कैसे निकालें, उसको कैसे बचावे। उनके दलाल, उनके बिचौलिया जो जेल गए हुए, जिनके ऊपर केस है, पुलिस खोज रही है, ईडी वाले खोज रहे हैं, सीबीआई वाले खोज रहे हैं, उनको बचाने के लिए हेमंत सोरेन क्या करते हैं? दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, जांच नहीं होना चाहिए। और हेमंत सोरेन ने नामी बेनामी संपत्ति को इतना अर्जित किया है, ईडी वालों ने नोटिस दिया तो भागे फिर रहे हैं। पहले क्या बोलते थे हेमंत सोरेन जी? हम तो शिबू सोरेन के बेटा है, डरते नहीं है, हेमंत है तो हिम्मत है। लेकिन ईडी वालों ने नोटिस दिया तो इतनी डर गए हैं कि अब तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे पूछताछ नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट गया हुआ, वो भी डिफेक्ट डाला हुआ है जानबूझ करके। भैया बताओ कि अगर आपने कोई गड़बड़ ही नहीं किया है तो फिर डरते क्यों? आप चले जाइए ईडी के दफ्तर में, बता दीजिए आपके पास ये सारी संपत्ति है, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन इन्होंने खुद गड़बड़ किया है। रांची से लेकर के बोकारो, धनबाद, संथाल परगना तक कितना जमीन इनके पास है, आप और हम सोच नहीं सकते। हो सके बोकारो वालों को कुछ पता अधिक हो हमसे, लेकिन इतनी जमीन क्या करेंगे ये व्यक्ति? भाई ऐसी लोगों को लूटा है, कोई उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और कहता है कि हम महाजनों के विरोध में लड़ते थे, हम लगे महाजनों के विरोध में लड़ते लड़ते खुद बढ़ के महाजन बन गए, और आज तो इनके पास इतनी जमीनें हैं कि कोई बता नहीं सकता है, तो खुद ही महाजन बन गए। और उन्होंने दूसरों का जमीन नहीं लिया है, जमीन उन्होंने लिया है कि बोकारो में अगर विस्थापितों का जमीन क्या वापस कराते होने से हमको तो यहाँ पता चलता है कि विस्थापितों का जमीन वही हड़प रखा है, 50 एकड़ से कहीं 100 एकड़ या ऐसा कुछ एकड़ जमीन यहाँ पर। बेहतर तो आप लोग जानते होंगे, मैं तो जितना सुनता हूँ उसी बात को बोल रहा हूँ। भैया आप बताओ, आप गरीबों की बात करते हो, विस्थापितों की बात करते हो, अब उनको ये क्या लौटाएंगे? तो खुद ही अपने पास दखल कर लेते हैं, अपने कब्जे में कर लेते हैं। और जमीन जो लोगों की खरीदा लिया, हड़पा, वो किसका? कोई दूसरे लोगों का नहीं, आदिवासियों का लिया। या तो मुंडा होंगे, या उरांव होंगे, या संथाल होंगे, या हो होंगे, या दलित होंगे, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो उनसे लोग लड़ नहीं पाता है, बाकी दो लोग लड़ जाएगा। अब सिंगी लोगों का जमीन लेंगे तो तलवार लेकर के लोग निकल जाएगा। बात हम सहज बोल रहे हैं भाई। अब सिंह जी आप तक ले, इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। और इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 तारीख और क्या घोषणा किया? 17 तारीख को क्या था?
भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती थी। हम विश्वकर्मा पूजा करते हैं ना उस दिन, और उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। उन्होंने हमारे विश्वकर्मा भाई और बहनों के लिए एक योजना को उन्होंने लॉन्च किया, वो उस दिन उतारा और उन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया ताकि हमारे विश्वकर्मा भाई और बहनों भी जो परंपरागत तरीके से काम करते हैं उनको भी नई तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के पीरियड में उनको भत्ता भी दिया जाएगा, और ट्रेनिंग समाप्त होगा तो कम ब्याज दरों पर उनको पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया तक रोजगार के लिए पूंजी भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया कि नहीं, बताओ तो। अब याद करिए कोरोना काल में क्या हो रहा था, गाड़ी बंद हो गई थी, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, रेलगाड़ी बंद हो गई, हवाई जहाज चलना बंद हो गया, कल कारखाना बंद था, लगता था कि पता नहीं अब गरीबों का क्या होगा, कैसे लोग जिएंगे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले किसी की चिंता की, उन गरीब माँ बहनों की चिंता की जिनका बैंकों में जनधन खाता था, उस खाता में उन्होंने पैसा भेजा ताकि गरीब भी भूखे नहीं रहे। राजीव गांधी हुआ करते थे तो वो क्या कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया किसी के लिए भेजते हैं तो खींचते वो क्या कहते हैं 15-20 पैसा ही पहुंचता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा तकनीक का इजाद किया, अब दिल्ली में जितना भी टका डालते हैं बटन दबाते हैं और हिंदुस्तान की गरीबों के खाते में वो पैसा सीधा उसी दिन पहुंच जाता है, कहीं कोई खींचता नहीं है। कि जो है कानून व्यवस्था पर आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी तो रांची में भूमाफियाओं पर कार्रवाई हुई और बोला गया कि पूरा झारखंड में इस तरह का कार्रवाई कौन कर रहा है? हेमंत सोरेन तो नहीं कर रही, ईडी कर रहे। और उसमें भी जब कहा जाता है कि भाई इस पर एफआईआर करो, ईडी ने लिख करके देते हैं तो उस पर एफआईआर ही नहीं करती है सरकार, बल्कि उन लोगों को बचाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े लॉयर को ले आते हैं, करोड़ों टका खर्च करते हैं। और अपने तो ये क्या हालत है, जो कहते थे ना कि भाई हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, आंदोलनकारी हैं, हम डरते नहीं हैं जेल से, हेमंत है तो हिम्मत है। अगर ईडी वालों ने नोटिस दिया तो सुप्रीम कोर्ट रोते रोते पहुंच गए साहब, और क्या लिख करके दिया कि हमारे ऊपर पीड़क कार्रवाई नहीं किया जाए, हमें डर है कि हमको अंदर कर देगा। कि भाई डर का है कोई यार, जब कुछ गड़बड़ किए ही नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीचे जाओ, तो हाई कोर्ट गया हुआ है, उसमें भी उन्होंने डिफेक्ट जानबूझ करके डाला हुआ है ताकि डेट आवे नहीं, या फिर कोशिश कर रहे हैं सब जगह ये तो मैनेज करने में माहिर है, उसी में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं चलता है ना भाई, ये तो सब पता चल गया कितना बहादुर है, कितना हिम्मत है इनकी। अभी तो कितना 4था या 5वां नोटिस जा रहा है, जब तक 5वां अखबार भी छपा है। तो ये स्थिति है। अब कब तक ही मनाएगी? खैर भाई, जाना तो पड़ेगा, और गड़बड़ किया है।